नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज के इस बेहद खास और तेज तर्रार विश्लेषण में आपका स्वागत है। कोई फालतू का शोर शराबा नहीं, बस सीधे काम की बात और उनके असली मायने। तो आज दिन भर क्या कुछ घटा है, आइए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम फटाफट 5 अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। पहले नेशनल न्यूज, फिर इंटरनेशनल और वॉर अपडेट्स, उसके बाद इकोनॉमी और बिजनेस, फिर साइंस एंड टेक और आखिर में बात करेंगे स्पोर्ट्स की। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे अपने देश की हलचलों पर, यानी नेशनल न्यूज पर। देश में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। देखिए, कर्नाटक से कावेरी नदी के पानी का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। एक सेंट्रल अथॉरिटी ने तमिलनाडु को 15 दिनों तक 3500 क्यूसेक पानी देने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद से विपक्षी दल बीजेपी भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है और बांध की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने एक ही दिन में 13 एफआईआर वापस ले ली है। लेकिन हाँ, इसी आंदोलन में प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक और मॉब्ड पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सीधे मेटा इंडिया के प्रमुख पर भी केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ठाणे में हुए दर्दनाक इमारत हादसे पर प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। और पश्चिम बंगाल से खबर है कि सीबीआई ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है। इन पर शुभेंदु अधिकारी के एक सहयोगी पर हमला करवाने के लिए शूटर्स हायर करने का आरोप है। नेशनल लेवल पर एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 का पास होना। आसान भाषा में कहें तो पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इसमें बेहद सख्त सजा तय की गई है। और आप इसकी स्पीड देखिए। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की और चंद घंटों के भीतर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इन मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया। इसे कहते हैं सुपर फास्ट एक्शन। अब देश से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल और वॉर न्यूज की, जहां हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त टेंशन काफी हाई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इराक के अंदर ईरान के IRGC ठिकानों पर स्ट्राइक की है और ईरान ने भी पलटवार किया है। सबसे ज्यादा शौकाने वाली बात तो ये है कि मिस्र के डमियटा पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। अब आप खुद सोचिए, इससे स्वेज नहर जैसे दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट की सुरक्षा पर कितने बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उधर ब्लैक सी के इलाके में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी है और इसका असर देखिए। एक मिसाइल सीधा पोलैंड में जा गिरी, जिससे वहां 10 मीटर गहरा गड्ढा बन गया। नाटो ने साफ कर दिया है कि वो इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन इन सब तनाव के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। हमास ने फॉर्मली एक 20 पॉइंट वाले समझौते पर अपनी सहमति दे दी है। ये डील अमेरिकी राष्ट्रपति के ब्रॉड ऑफ पीस फ्रेमवर्क के तहत हुई है। इसका सबसे अहम हिस्सा क्या है? गाजा का निरस्त्रीकरण, यानी वहां हथियारों पर रोक। अगर ये डील वाकई जमीन पर लागू हो जाती है तो मानकर चलिए कि ये अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी होगी। हम इस पर बारीकी से नजर बनाए रखेंगे। अगर हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ से 2 बेहद दुखद खबरें हैं। पहली, बलूचिस्तान के क्वेटा से, जहां एक कोयला खदान में मीथेन गैस फटने से 32 खनिकों की जान चली गई है और 10 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये हाल के सालों का सबसे भयानक हादसा है। और दूसरी खबर ब्रॉड पीक पर्वत से है। वहां एक जबरदस्त हिमस्खलन यानी एवेलांच आया, जिसके बाद 10 पर्वतारोही लापता हो गए हैं। इनमें दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतेह करने वाले मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा भी शामिल हैं। वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन वैश्विक घटनाओं का सीधा असर हमारे बाजारों पर भी पड़ता है। तो आइए चलते हैं इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज की तरफ। 8.2%। जी हाँ, इस एक नंबर ने सबको हैरान कर दिया है। ये भारत की दूसरी तिमाही की GDP ग्रोथ का आंकड़ा है। मार्केट का अनुमान सिर्फ 7.4% का था, लेकिन इस शानदार आंकड़े ने पिछले 6 तिमाहियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारे देश में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है। इकोनॉमी से जुड़े कुछ और अहम अपडेट्स भी जान लीजिए। पहला, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से इसी महीने इसके दाम 20% तक उछल सकते हैं। दूसरा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिलहाल तो ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन सितंबर में इनके बढ़ने के 53% चांस हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच सकती है। और तीसरी बड़ी खबर हमारे किसानों के लिए है। PM किसान योजना को 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और वो भी 3.15 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ। ये वाकई एक बड़ा कदम है।
शेयर बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पर एआई और चिप कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह पिट रहे हैं। साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स तो अपने टॉप से 44% तक नीचे गिर चुका है। लेकिन जरा भारतीय बाजारों की स्ट्रैटेजी देखिए। यहाँ सीधा एआई सॉफ्टवेयर में पैसा लगाने के बजाय एआई प्रॉक्सी ट्रेड्स पर फोकस किया जा रहा है। मतलब डेटा सेंटर्स, पावर इक्विपमेंट और कूलिंग सिस्टम बनाने वाली उन कंपनियों में निवेश हो रहा है जो एआई को चलाने के लिए जरूरी हैं। और यही स्मार्ट मूव भारतीय निवेशकों को इस ग्लोबल गिरावट में भी सेफ रखे हुए हैं। चलिए अब पैसों और बाजार से निकलकर बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, जहां हम नई सीमाओं को छू रहे हैं। स्पेस सेक्टर से भारत के लिए 2 बड़े अपडेट्स हैं। पहला हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक थोड़ा मुश्किल में है क्योंकि इसकी एटॉमिक घड़ियां खराब हो गई हैं और अब सिर्फ 3 सैटेलाइट्स ही यूज करने लायक बचे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि बैकअप के लिए NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी शानदार खबर गगनयान मिशन से है। इसरो ने इसके पहले मानव रहित मिशन G1 के लिए सारी तैयारियां और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया है। ये इंसानों को स्पेस में भेजने की हमारी जर्नी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अंतरिक्ष में इंसानी आंखें अब और भी दूर तक देखने वाली हैं। नासा 30 अगस्त को $4 अरब का रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है। आपने हबल टेलीस्कोप का नाम तो सुना ही होगा। वो डीप स्पेस में देखता तो है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम है। इसके उलट ये नया रोमन टेलीस्कोप एक बहुत बड़ा पैनोरामिक व्यू देगा। मतलब ये हमारी आकाशगंगा का नक्शा हबल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तेजी से तैयार करेगा। है ना कमाल की बात? साइंटिस्ट्स इस नए टेलीस्कोप को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, इसका अंदाजा आप रोमन प्रोजेक्ट की सीनियर साइंटिस्ट जूली मैकेंड्री की इस बात से लगा सकते हैं। वो कहती हैं, मैं इसे फिजिक्स के साथ जादू करने जैसा मानती हूँ। और ये जादू है क्या? दरअसल ये टेलीस्कोप तारों की तेज रोशनी को ब्लॉक करके उनके आसपास छिपे ग्रहों को ढूंढ निकालेगा। और तो और ये ब्लैक होल को तारों को निगलते हुए भी देख सकेगा। लिटरली ये ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देगा। और अब हमारे बुलेटिन का आखिरी और सबसे एनर्जेटिक हिस्सा, स्पोर्ट्स न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा कायम है। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग के 110+ kg कैटेगरी में कुल 388 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं सीमा कालेरमन ने भी महिलाओं के डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई। एथलेटिक्स में हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बड़ी आसानी से जेवलिन थ्रो के फाइनल में एंट्री मार ली है। क्रिकेट की बात करें तो पूर्व कीवी कप्तान स्टीवन फ्लेमिंग ने इंग्लैंड की कोचिंग जॉब पर एक बड़ा ही बेबाक बयान दिया है। उनका कहना है कि इंग्लैंड टीम के पास MS धोनी जैसा कोई लीडर नहीं है, इसलिए वहां कोचिंग करना कोई आसान काम नहीं है। एकदम खरी बात। जाते जाते बात करते हैं खेल जगत के एक बड़े विवाद की, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले से बदलकर भगवा कर दिया गया है। और विवाद ये है कि खिलाड़ियों का कहना है कि उनसे इस बदलाव के बारे में पूछा तक नहीं गया। अब आप ही सोचिए, और मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या किसी टीम की जर्सी सिर्फ पहनने का एक कपड़ा होती है, या फिर ये उस टीम की पहचान और उसकी आत्मा से जुड़ी होती है? इसी सवाल के साथ आज का ये बुलेटिन हम यही खत्म करते हैं। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।